अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि देव हैव ह्यूज रियलाइजेशन अबाउट यू, इट्स शॉकिंग बट एक्सेप्ट इट। ठीक है, इन्हें आपके बारे में बहुत बड़ा एहसास है, ये चौंका देने वाला है। लेकिन इसके अलावा मे बी कि किसी को बहुत देर से एहसास हुआ कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। कोई आपके लिए फीलिंग्स रख रहा है, वो खुद शॉक्ड है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, और कोई आपके मे बी कि आपसे क्या बोलेंगे, अट्रैक्ट है। ठीक है, अब मैं खुद इतनी वो हो रही हूँ, हालांकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, मैं इतनी ज़्यादा फंबल हो रही हूँ। लेकिन क्या है कि कोई आपको बताते में हेजिटेशन किसी को हो रही है, क्योंकि किसी को खुद ये उसके लिए बहुत शॉकिंग है कि मतलब ये कैसे हुआ। किसी को रियलाइजेशन हो रही है कि भाई कि उसकी फीलिंग्स आपके लिए कैसे चेंज हो गई, और अगर फीलिंग्स थी तो उसको कैसे अभी तक पता नहीं चला। ये आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, कोई नेक्स्ट हो सकता है, कोई कज़न हो सकता है, कोई ऑफिस में हो सकता है। अब हम रीडिंग करेंगे तो देखेंगे कि क्या है ये। ठीक है, चलें जी, इस पे हम रीडिंग करते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप प्लीज़ डेट डाल दें, ये कब की रीडिंग है। देखें, ये सारी रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। टाइमलेस मीन्स यही होता है, जब आप देखें आपसे रेजोनेट हो, कलेक्टिव है, सब लोगों के लिए है। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं तो वो लोग 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, देव हैव ह्यूज रियलाइजेशन अबाउट यू, इट्स शॉकिंग बट एक्सेप्ट इट। ठीक है, इन्हें आपके बारे में क्या एहसास हुआ है जो चौंका देने वाला है। अच्छा, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि किसी के दिल में क्या चल रहा है। ये मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। क्या एहसास हुआ है इन्हें? ट्रुथ। देखें, एहसास हुआ ट्रुथ, सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास सच आया है। क्या आपके व्यूवर्स को एहसास हुआ है जो चौंका देने वाला है, अनएक्सपेक्टेड? क्या एहसास हुआ है इन्हें? मिस्ट्री, मे बी आप इनके लिए बहुत मिस्टीरियस थे। क्या एहसास हुआ है इन्हें? ब्रेकअप। क्या एहसास हुआ है जिससे ये खुद भी शॉक्ड है? रिग्रेट। कार्ड्स देखिए कितनी सिमिलैरिटी से आ रही हैं। सरेंडर। ठीक है, क्या एहसास हुआ है मेरे व्यूवर्स? प्लेयर। क्या एहसास हुआ है? दोनों कार्ड ले लेंगे। एक्स लवर, ठीक है, और दूसरा एंजाइटी। ठीक है, चलें जी, क्या एहसास हुआ है मेरे व्यूवर्स के जो भी लवर हैं, फ्रेंड हैं, जो भी उनकी लाइफ में है, कि वो खुद शॉक्ड है। म्यूजिक, टेक्स्ट मैसेज, रोल द डाइस, फेटेड मीटिंग। चलें जी, अच्छा यहाँ से हम ले लेते हैं क्या है भाई। इनको ये एहसास हुआ है कि मे बी के ये बंदा जो है, आप अगर ये आपके एक्स हैं तो आपके जाने के बाद इसको एहसास हो रहा है। मे बी आपके कुछ पुराने मैसेजेस इसके, मतलब ये कुछ स्क्रॉल कर रहा था, अपना मोबाइल क्लीन कर रहा था, आपके कुछ मैसेजेस इसके सामने आए हैं, और वो पढ़ने के बाद इसको लगा कि यार ये किस्मत में था, जो मैं और ये मिले हैं, ये हमारा मिलना किस्मत में था। कुछ म्यूजिक में भी कि आप लोग साथ सुनते थे, वो गाना इनके सामने दोबारा से रिप्ले हो गया। और अब क्या है ना कि ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, क्या हुआ है कि इसको खुद ये शॉक्ड है कि मीन्स कि वो आपकी मोहब्बत में मुब्तला है, जो कि उसको अब पता चला है। यहाँ पे आया है रोल द डाइस। अब क्या है, अगर आप ये चाहते थे, क्योंकि ये आपका ऐसा एक्स है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आप चाहते थे तो ये द बॉल इज इन योर कोर्ट। रोल द डाइस है, टेबल्स आर टर्न, अब आपकी बारी है। आपके पर्सन को आपकी कोई सच्चाई उनके सामने आई है। ठीक है, अच्छा, कोई आपका मैसेज जो आपने किया था, इंस्टाग्राम पे किया था या कहीं पर भी किया था, आपका जो इन्होंने नहीं सीन किया था, और अब वो इन्होंने काफ़ी अरसे के बाद सीन किया है। ठीक है, ये आपको बड़ा कोई मिस्टीरियस सा समझ रहे हैं, या फिर ये आपके लिए मिस्टीरियस बन गए होंगे, या फिर आप वाइस वर्सा हो सकता है। सही है, क्या एहसास हो रहा है? क्या अब इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपसे ब्रेकअप क्यों करा। मे बी कि आप लोगों का साइलेंट ट्रीटमेंट था। ठीक है, आप लोगों में थोड़ा सा डिस्टेंस आया, आप लोगों ने अपनी ईगो को प्रेफर करा और एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करा। आपने या तो आपने अपनी किसी सहेली, किसी फ्रेंड को बोला कि इन तक मैसेजेस पहुंचाए, और या फिर इन्होंने अपनी किसी फ्रेंड को बोला कि भाई इन तक जो है मैसेजेस पहुंचाए।
प्रॉब्लम इज दैट कि जो बीच का बंदा था ना, जो आपके मैसेजेस इधर उधर कर रहा था, उसने सारी गंद की आप दोनों के दरमियान में। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग बात करें, नहीं करना नहीं करें, लेकिन किसी थर्ड पर्सन को कभी भी बीच में मत डालें कि वो आपके मैसेज इधर उधर कन्वे करे। उस बंदे ने आप लोगों के दरमियान सारा गंद फैलाया, और अब आपके मे बी कि किसी और पर्सन के थ्रू आपको पता चला, मे बी कि उसने आपके पर्सन को बोल दिया हो कि भाई इसका तो कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मे बी कहो कि इसका कहीं और अफेयर चल रहा है। मे बी वो सिर्फ आपके फ्रेंड हो और आपके पर्सन को ये बताया गया कि भाई ये तो अफेयर में है। मे बी कि वो आपके साथ कम करते हो, लेकिन आपकी जो बीच की दोस्त थी जिसके हाथ आपने मैसेज करवाया, उसने आपके पर्सन को बताया कि भाई ये एक रिलेशनशिप में है, जिससे ये बंदा बिल्कुल एंजाइटी में चला गया। ठीक है, इसने आपको प्लेयर समझा, और क्या हुआ कि आप लोगों के दरमियान ये सब हो गया। लेकिन कुछ ऐसे मैसेजेस जो इसने आपने इसको किए थे, वो इसने अब देखे, और इस पे बहुत बड़ा ट्रुथ रिवील हुआ। ये देखें, ये बंदी अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस कि ये बंदी के आपको, इस बंदे को अब एहसास हो रहा है कि मे बी कि इसने गुस्से में आपके मैसेजेस भी सीन नहीं किए थे कि यार आपने इसको धोखा दिया। ठीक है, क्योंकि आपकी जो म्यूचुअल फ्रेंड थी ना दोनों की, या मतलब आपकी फ्रेंड थी, आपने उसको बोला इसको मैसेज करो, या इसका फ्रेंड था, वाइस वर्सा हो सकता है, उसने सारा यहाँ पे जो है वो ख़राबा किया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं क्लैरिफाई। चलें, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि जी, चलें जी क्लैरिफाई करते हैं कि क्या हुआ है भाई। अब ऐसा क्या हुआ है कि इनको एहसास हुआ है, जिससे ये खुद भी शॉक्ड हो गए हैं, ये खुद भी चौंक गए हैं, और इनको क्या रियलाइजेशन हुई है, कि ह्यूज रियलाइजेशन क्या हुई है आपके बारे में, अपने बारे में। ट्रुथ को क्लैरिफाई करें, 9 ऑफ पेंटिकल देखें, इनको क्या आपका ट्रुथ इन पे रिवील हुआ कि आप सिंगल हैं, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है। आप इन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची थी कि इन्होंने आपको छोड़ दिया है और ये आप किसी और के साथ अफेयर में हैं और इनको भी चीट कर रही हैं, लेकिन अब इनको ये ट्रूथ रिवील हुआ है कि आप अभी तक सिंगल हैं और इन्हीं का वेट कर रहे हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड को क्लैरिफाई करें, एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अब आपके ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। मे बी कि कुछ काफ़ी अरसे से आप दोनों में साइलेंट नो कांटेक्ट चल रहा था, और ये अब आपके साथ एक रिकंसलेशन करना चाहते हैं, एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। मिस्ट्री को क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स। भाई यहाँ पर मे बी कि आपके किसी दोस्त ने इनको बोला हो कि भाई आप किसी ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं और आप काम के सिलसिले में बात कर रहे हो, लेकिन इन्होंने आपको बहुत स्टॉक करा, और स्टॉक करने के बाद इनको ये क्लैरिफाई हुआ, मतलब स्टॉक करने के बाद इनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, आपका किसी से कोई अफेयर वगैरह नहीं था, और आपके लिए इनकी बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं बहुत अरसे बाद। अच्छा जी, ब्रेकअप को क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये ब्रेकअप टाइम आप दोनों ने बहुत, मेरे ख्याल में, मुश्किल से गुजारा होगा, इन्होंने भी आपने भी, और आप दोनों बहुत ज़्यादा मतलब जो बीच का बंदा था जिसने आप लोगों के दरमियान ये सब क्योस मचाया, वो तो मेरे ख्याल में बहुत रिलैक्स होगा, लेकिन आप दोनों ने ये टाइम बहुत मुश्किल से गुजारा। और इस टाइम में आपके लिए क्या फ़ायदा हुआ, वो कहते हैं ना, जो होता है उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है। इसमें आपने ये करा कि आपने अपनी सेल्फ केयर की, आपने अपनी हीलिंग पर, क्योंकि आप जो भी हैं मुझे हील होती हुई नज़र आ रही हैं, आपने अपनी सेल्फ वर्थ पर, अपनी सेल्फ हीलिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करा, और अब आप इतनी ज़्यादा आपने अपने आप पे ध्यान दिया जो कि आप नहीं देती थी। ठीक है, हमेशा इसी पर्सन के पीछे भागती रहती थी, और अब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, और अब आपका फोकस सिर्फ आप में अब ये है कि थोड़ी सी आप में मे बी के मैं भी आ गई हो कि आप में थोड़ी, आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, अपने ऊपर तवज्जो दी, और अब आप मीन्स कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो गया है, आप खुद इतनी ब्यूटीफुल हो गई हैं कि ये बंदा आपको अगर कहीं देख रहा है तो ये खुद बहुत ज़्यादा हैरान है। रिग्रेट को क्लैरिफाई करते हैं, द वर्ल्ड। मे बी आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि ये बंदा आपकी तरफ आ रहा है आपसे कांटेक्ट करने के लिए। सरेंडर को क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ सोर्ड्स। इसका दिल टूटा था, इसने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, लेकिन ये आपको, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, और वो इसी तरह मिलते बिछड़ते रहते हैं, फिर एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं,
और ये आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं। प्लेयर को क्लैरिफाई करें। द स्टार, सही है। आप कोई मीडिया पर्सन है या इन्फ्लुएंसर है, आपके बहुत ज़्यादा फैंस हैं, तो मे बी किसी ने आपके बारे में इस तरह गलत वो उड़ाई थी कि भाई तो इनके तो बहुत फैन फॉलोइंग है, आप बहुत सारी जगहों पे बात करते हैं, और ये बंदा मिसगाइड हो गया था। ठीक है, एक्स लवर को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल। ये जो आपके एक्स हैं, ये तो आपको 100% आपको एक मैसेज, एक कॉल करेंगे। ये पर्सन भी अपने काम में लग गया। देखिए, जो कोई भी है ना, ये भी बहुत लॉजिकल पर्सन है, सिर्फ काम में ध्यान देने वाला। आपसे, आपके साथ ये किस तरह आया, या आपके साथ आप दोनों मिलकर कोई टीम वर्क कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली अब आप दोनों अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और फाइनली मुझे अब जो थर्ड पर्सन है वो इस एंजाइटी में जाता हुआ लग रहा है। मे बी के कोई आपसे भी मीठा बना हुआ था, और आपके पर्सन से भी बहुत सारी हिडन चीज़ें आप लोगों पे रिवील होंगी कि असल कहानी क्या थी। एंजाइटी को क्लैरिफाई करें। द सन, भाई अगर आप लोगों ने पास्ट का टाइम नो कांटेक्ट में बहुत एंजाइटी में गुजारा है, तो आपकी लाइफ में अब खुशियां आ रही हैं। मे बी कि आप दोनों का इनर चाइल्ड एक दूसरे के साथ हील होता है, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। ठीक है, और ये आपके साथ बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, इनकी खुशी आपके साथ है, आपकी खुशी इनके साथ है, और अब आप दोनों का मुझे यहाँ पे यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी आप लोग एक रिलेशन में बन जाएं, क्योंकि देखें यहाँ पे मेरे पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सेलिब्रेशन आ रही है आप लोगों की लाइफ में, यहाँ एरोफेंट आ रहा है। मे बी कि आप लोग शादी का फैसला कर लें, एक रिलेशनशिप में आने का फैसला कर लें, तो फाइनली मुझे आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। ये ह्यूज रियलाइजेशन इस बंदे को हुई, इसने इंक्वायरी की। वो इसीलिए कहते हैं कि सच जाने बगैर किसी चीज़ पे यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अब आप लोगों के 2 सवाल ले लेते हैं। फर्स्ट है घोस्टेड, सेकंड है चेंज। आपकी लाइफ में 360 डिग्री का एक अच्छा गुड चेंज आ रहा है। सही है, अब आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब मैं ले लेती हूँ। ठीक है, एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब में क्या लेंगे? चलें पहले ही ले लेते हैं। नाउ इफ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ हु विल बी? इफ आई एम ओनली फॉर माई सेल्फ व्हाट एम आई? इफ नॉट नाउ व्हेन? अब अगर मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं हूँ तो कौन हूँ? अगर मैं सिर्फ अपने लिए हूँ तो क्या हूँ? अगर अब नहीं तो कब? ठीक है जी, ये था आपका एक सवाल और एक जवाब। फर्स्ट फोकस अपने आप पर करें। आप सही हैं तो बाकी सब सही है। अपने लिए पहले सोचें, अपने सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग पे ज़्यादा तवज्जो दें बनिस्बत दूसरों के। ठीक है जी, अब हम आप लोगों के लिए ले लेते हैं यहाँ से। चलेंगे, मैंने खोला तो यही अफर्मेशन आई है, यही पढ़ लेते हैं। शन आइडलनेस, इट इज़ रस्ट दैट अटैचेस इटसेल्फ टू द मोस्ट ब्रिलियंट मेटल्स। सुस्ती से परहेज करें। बिल्कुल जी, ये जंग है जो खुद को इंतहाई शानदार धातों से जोड़ता है। बिल्कुल जी, आज का काम कल पर ना छोड़ें, जो अभी है। कुछ लोग होते हैं वो इतने सुस्त होते हैं कि वो कहते हैं बाद में कुछ नहीं होता। बाद में चाय ठंडी हो जाती है, खाना ठंडा हो जाता है, बाद में रिश्तों में जंग लग जाता है, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। जो काम है अभी इसी वक्त करें, मोमेंट में जीना सीखें। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, पास्ट गुजर गया, जो प्रेजेंट है उसमें देखें और मोमेंट में रहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए। जितना आप शुक्र अदा करेंगे, ऊपर वाला उतना ही ज़्यादा आपको नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।